नमस्कार पानीपत, जो करता है हमेशा सटीक खबरों का आवाज़, और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। और आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत अभी जस्ट राकेश टिकैत पहुँचे हैं पानीपत में। जैसा कि आपको पता है कि जो 14 फरवरी का जो 14 फरवरी का दिन होता है वो एक मिनट जो 14 फरवरी का दिन होता है मैम, जो 14 फरवरी का जो दिन होता है वो काले दिन के उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिस प्रकार 2 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए थे, आज उन्हीं को उसी 14 फरवरी के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज इसी मौके पर राकेश टिकैत जी पानीपत पहुँचे हैं और अभी वो टोल प्लाजा पर लंगर छक रहे हैं। वो अभी टोल प्लाजा पर पानीपत टोल प्लाजा पर वो लंगर छक रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं लाइव इस टाइम राकेश टिकैत जी पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। अचानक ही पानीपत टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं पानीपत। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम लाइव तस्वीरें पानीपत टोल से। जैसा कि 3-4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और हर जगह, हर शहर में, हर स्टेट में लंगर चलाया जा रहा है और उसी लंगर को छकने के लिए ऐसे राकेश टिकैत जी पानीपत टोल प्लाजा पर अचानक यहाँ पहुँचे। और जैसा कि सबको पता है 14 फरवरी के दिन जो 2 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए थे, इस टाइम हमारे बीच में उपलब्ध है श्री राकेश टिकैत जी, जो पानीपत टोल प्लाजा पर अचानक ही आप पहुँचे। और आप इस टाइम देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। हाँ, बैठे पानीपत टोल प्लाजा पर आप देख रहे हैं सीधा लाइव तस्वीरें पानीपत टोल प्लाजा से श्री राकेश टिकैत जी, जो अचानक ही पानीपत टोल प्लाजा पे आए। और जिस प्रकार से 14 फरवरी का दिन 2 साल पहले जिस प्रकार हमारे शहीदों पे अटैक किया गया था और काफ़ी सारे शहीद हो गए थे उस अटैक में, आज उसी 14 फरवरी काले दिन को एक कैंडल मार्च के द्वारा, कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि प्रकट की गई। और इसी मौके पर श्री राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौके पर उपलब्ध है। वैसे तो अभी वो खाना खा रहे हैं, मगर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। तो आप देख रहे हैं इस टाइम लाइव इंडिया की आवाज़ प्रदीप प्रे के माध्यम से। वैसे तो कहते हैं किसी को खाना खाते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे वो खाना खा के आते तो उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। आप देख रहे हैं इस टाइम पानीपत टोल प्लाजा से लाइव तस्वीरें सीधा इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं राकेश टिकैत पानीपत टोल प्लाजा पर। जैसे कि 14 फरवरी का दिन काले दिन के उसमें मनाया जाता है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी अचानक पानीपत पहुंचे और कैंडल जलाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं इस टाइम लाइव पानीपत टोल प्लाजा से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि किसान आंदोलन पिछले 4-5 महीनों से लगातार चलते हुए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी पानीपत टोल प्लाजा पे उपलब्ध। वैसे तो खाना खाते हुए किसी को परेशान नहीं किया जाता है, बस मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा श्री राकेश टिकैत जी से। इसलिए हम देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इंडिया की आवाज़ चैनल के माध्यम से
राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं पानीपत। हाँ जी, सभी को आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। लोगों में इस पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हर किसी को सेल्फी खिंचवाने का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। आज की डेट में हर कोई सेल्फी खिंचवाना चाहता है, इसलिए राकेश टिकैत जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान आंदोलन। अरे भाई पितर हो जाए तो दूर हटले में दोनों हटले फोटो खिंचवाने बाहर आ जाओ। अब देख रहे सीधा लाइव तस्वीर राकेश टिकैत जी। आप देख रहे हैं इस टाइम लाइव तस्वीर है पानीपत टोल प्लाजा से। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं पानीपत टोल प्लाजा पर। अब देख रहे सीधा राकेश टिकैत जी पानीपत टोल प्लाजा से सीधा लाइव इंडिया की आवाज़ के माध्यम से मैं प्रदीप आपको सीधा लाइव रूबरू कराता हुआ श्री राकेश टिकैत जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान आंदोलन। बैठ तो सर देखिए सर बैठ तो आज सामने देखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा है मुझे। सर आपकी संपत्ति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, क्या हो गया संपत्ति? आप बताया जा रहा है कि किसान नेता है, 80 करोड़ की संपत्ति है और इस तरह की आपकी 80 करोड़ की तो कम मांग की उन्होंने, कहीं 1000 करोड़ रुपए की। हमारे पास तो अरबों करोड़ रुपए की है संपत्ति। अब उसका हिसाब आपके गाँव में भी जारी है लगातार। कह रहा के गाँव में हमारी संपत्ति तो हरियाणा में भी है और हर किसान की संपत्ति हमारी संपत्ति है। एक तरह से हरियाणा के कृषि मंत्री ने एक बयान दिया कि किसान है वो अगर घरों में होते घरों में भी मरते, तो उस बयान में उनकी सोच है भैया, क्या सोच कोई दे रहा है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वे किसान है। लाइव तस्वीर देख रहे हैं इस टाइम इंडिया की आवाज़ के माध्यम से मैं प्रदीप पर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ शासक इस टाइम साथ है श्री राकेश टिकैत जी। मैंने एक क्वेश्चन देख रहे लाइव तस्वीर इंडिया की आवाज़ पानीपत टोल प्लाजा पे पहुंचे श्री राकेश टिकैत। अचानक पानीपत टोल प्लाजा पे सबको पहुंचकर एक खुशी का माहौल क्रिएट कर दिया श्री राकेश टिकैत जी ने। और जैसे कि आपको पता है 14 फरवरी काले दिन के रूप में मनाया जाता है। पिछले 2 साल पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें काफ़ी सारे जवान शहीद हुए थे। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, ठीक मेरा हाँ सब बढ़िया। चलो अपना ध्यान रखो भाई, सब साथियों को नमस्कार कहिए। चलो ठीक है भाई, ठीक है। राकेश जी पिछले 3-4 महीने से जो किसी कानून को लेकर जो काले कानूनों का आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है कि सरकार आपको सुनने के पक्ष में है? अब क्या पता भाई, सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या पता हमें। सर जिस प्रकार से जैसे कि पीछे 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस पे कहा गया था कि तिरंगे का अपमान नहीं संगा हिंदुस्तान, आपको लगता है कि सही में तिरंगे का अपमान हुआ था? तिरंगा ये लाल किले पर लेके बालकों को गए, तिरंगा का कौन अपमान कर सकता है? ऐसा थोड़ा होता है कि तिरंगे का कौन अपमान कर देगा तिरंगे का। सर 18 फरवरी को जो एक कहा गया है कि रेलों को रोका जाएगा, ट्रेनों को रोका जाएगा, उस वो हो गए। ये था हमारे साथ राकेश टिकैत जी जिन्होंने हमारे 2-3 सवालों का जवाब दिया। और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ पानीपत टोल प्लाजा सीधा लाइव एक बार जाकर लगवा रहे थे राकेश जी, एक बार हमारे शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। चलो भाई आ जाओ, चलो जी, हटो भाई, हटो रे, हटो
उसमें भी बात है। यहाँ तो 130 किसान शहीद हुए हैं, उनकी सरकार है, तो उनको शर्म नहीं आई कि इस तरह के बयान देते हुए। तो यहाँ के क्षेत्र के लोग जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो उससे क्वेश्चन जरूर वहाँ के लोग करेंगे, उसका क्वेश्चन गांव के लोग उसका देते हैं। उनसे सरकार बात नहीं करेगी, यहीं बैठे पूरे देश में तो हम जाएंगे, जो इशू है उसके लिए पूरे देश में जाना पड़ेगा। भारत में जो है रेल रोको अभियान का जो है यहाँ पर कॉल किया गया 18 तारीख को, उसको लेकर के क्या रणनीति है? प्रोग्राम है, तो सब संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है। तो अब जो है साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से किसान वापस लौट रहे हैं, और जो है कुछ लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा लोग जाते थे तो अब कम हो रहे हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग है क्या? किस तरह की प्लानिंग वहाँ पर जा भी रहे और आ भी रहे। अपने खेत का भी काम करो, अपने वहाँ का भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में पुलवामा जो अटैक हुआ उसको लेकर सरकार जो है सत्ता में, उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे, और आज उन्हें याद नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर नहीं, तो उनको याद नहीं क्यों करेंगे? हमने करे ना, जवान हमारे थे और किसान भी आ रहे हैं, हम याद करेंगे। तो अब समझाने का जहां एक तरफ इस तरह की बातें कही जा रही है कृषि मंत्री द्वारा कि वो किसान है, आमतौर पर वैसे भी मरते हैं, इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, वहाँ किसान जो है वो तो उनका सोचने का नजरिया है। अगर मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो कार्यकाल ये रहा है कि उन्होंने मौत पर उस पर राजनीति करी है। इस तरह की जो उनकी विचार हैं वो आम जनता देखेगी, जब ये गाँव में जाएंगे तो इनसे लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये भी बताया जा रहा था कि पैदल मार्च निकाल सकते हैं देश भर से सीधा दिल्ली की तरफ, ये कोई प्लानिंग कर लेंगे? प्लानिंग इसमें क्या कुछ कह रहा, जिस दिन कह देंगे लोग अपना चिंतन करेंगे। अच्छा, तो अब जो है फसल भी नजदीक है, आज ऐसे में ये क्या फसल भी कटेगी जब फसल उधर से कटेगी मध्य प्रदेश जी, जब उधर फसल कटेगी तो इधर के लोग मदद करेंगे, जब फसल उंगा कट लेगी, इनका कटाई का होगा तो उधर के लोग मदद कर लेंगे। इनका सरकार का बगैर इलाज के हम जाएंगे? यहाँ पे 2 महीने का चक्र है फसल का, फसल तो वहाँ कटाई शुरू होगी, अब मार्च में शुरू हो जाएगी, इतने इधर के लोग करेंगे, और जब अप्रैल में और मई में यहाँ पे कटेगी तो उनका कट जाएगी, फिर उधर के लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज इंद्री गए वहाँ के जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नेता अलग-अलग साझा कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछले 4-5 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, और आज उसी किसान आंदोलन को मजबूत करते हुए जो आगे पहुंचा रहे हैं श्री राकेश टिकैत जी आज पानीपत पहुंचे थे, उनसे हमने आपको गुफ्तगू दिखाई थी। आपको उस ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहा हूं जो स्पेशल पानीपत से दिल्ली की तरफ कूच करता है हर रविवार को। तो मैं मिलाना चाहूंगा आपको, मेरे साथ वो शख्स इस टाइम मौके पर उपलब्ध है, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। नमस्कार सर। मेरा नाम सुरजीत नंदल, सेक्टर 18 पानीपत। मैं हर संडे पानीपत से दिल्ली अप डाउन करता हूँ स्पेशल किसानों के लिए। ये मेरे भाई बिंटू मलिक उबराखेड़ी से सरपंच साहब, स्पेशल हम किसानों के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन शर्मनाक हमारे किसानों के बारे में हरियाणा के जो कृषि मंत्री थे, स्पेशल उनका ऑल इंडिया हम बहिष्कार करते हैं उनका। जितना शर्मनाक उनका बयान था ना, बीजेपी कृषि मंत्री, उन पे हर कोई थूकना चाहेगा। शर्म हमारे को आई, हमारा कृषि मंत्री हमारे बारे में ये बयान दे रहा है। जैसे कि 3-4 महीनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को लेकर काफी सारे लगाए जा रहे हैं, प्रकाश लगाए जा रहे हैं कि अभी किसान आंदोलन पे जो 3 काले कानून है वो सरकार जल्द से जल्द वापस ले। और पीछे जैसे कि कहा गया था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और एक तिरंगे का अपमान जैसे कि स्लोगन चलाया गया था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? तिरंगे का तो अपमान किया ही नहीं किसी ने। वो हाइपर था, किसी ने मुद्दा बना दिया, जी न्यूज, गोदी मीडिया, वो बनाना था, उन्होंने मुद्दा बनाना था, स्पेशल उन्हीं का एजेंट था वो। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो बीजेपी का एजेंडा था, वो इसको स्पॉइल करना चाह रहे थे हमारे आंदोलन को। लेकिन ये आंदोलन कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये गोदी मीडिया छोड़ दे, भूल जाए अपने आप को कि आंदोलन पीछे हट जाएगा। और जैसा कि पहले भी आह्वान किया गया था कि आने वाले 18 फरवरी को जो ट्रेन रोको आंदोलन है, किसान आंदोलन के सारे ट्रेन रोको आंदोलन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा सफल होगा ट्रेन आंदोलन। हम उस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, 2 दिन बचे हैं हमारे पास।
हमारा फुल सक्सेसफुल होगा ट्रेन रोको आंदोलन। और सर ये तो किसान आंदोलन की बात थी और जैसा कि लग रहा है कि किसान आंदोलन अपने मकसद तक जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, अब ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप साइकिल पे जाते हैं तो आप कितने बजे सुबह कितने बजे निकलते हैं? मैं सर 6 बजे निकलता हूँ, 8 बजे सिंधु बॉर्डर, और वापसी मेरी होती है करीबन 7 बजे पानीपत टोल टैक्स। और मैं इतना फील करता हूँ, मैंने हिस्ट्री अपनी आँखों से देख के ना ये ज़िंदगी जी ली। जो हमारे किसानों के साथ ये बेइज्जती कर रही है ये पॉलिटिक्स, ये राजनेता जो हमारे को मतलब इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दलाल के बारे में तो जितनी बेइज्जती की जाए उतना कम, दलाल के बारे में जितनी गालियां दी जाए ना हमारे हरियाणा की तरफ से उतनी कम है। और सर जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी है, 14 फरवरी जैसे पिछले 2 साल पहले हमारे देश पर एक अटैक हुआ था जिसमें काफ़ी सारे जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे, और आज आज दिन को काले दिन के रूप में मनाया जाता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ युवा चेहरे लड़कियां इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, वो यंग जनरेशन है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जस्ट ए जनरेशन गैप। पुलवामा हमला वो हमारे भाइयों के ऊपर हुआ था, हमारे मतलब हमारी सैनिकों के ऊपर। हम उस बारे में अब हमारे पास इनपुट या राजनीतिक कह लो या कुछ हम अब खुल के कह दें वो कोई मायने नहीं रखता। हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। ये थे हमारे साथ एक सर जो कि पानीपत से हमेशा माफ़ कीजिएगा पानीपत से दिल्ली हर रविवार को जाते हैं अपने किसान आंदोलन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। और आपसे एक सक्सेस और मिलाना चाहूँगा, हमारे साथ इस टाइम मौके पे मौजूद है बिट्टू सरपंच जिन्हें कहा जाता है, और काफ़ी एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी समस्या होती है किसान की या कोई भी लोकल व्यक्ति भी पानीपत का उनके पास अपनी समस्या लेके जाता है तो उनकी समस्या का समाधान वो किसी ना किसी तरीके से करते रहते हैं। और हमेशा अपने पानीपत की बात हो या अपने पूरे प्रदेश की बात हो हरियाणा की, तो हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल वर्क में। तो मैं आपसे उनसे रुबात कराना चाहूंगा। सबसे पहले नमस्कार बिट्टू सर आपको। नमस्कार जी। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे 4-5 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन चल रहा है, सर्दी अब तो फिलहाल कम हो गई है, और जैसे किसान आंदोलन 3-4 महीनों से लगातार चलता हुआ, सर्दी भी कम हो गई है, मगर फिर भी किसान अड़े हुए हैं, अपनी बात को लेकर बिल्कुल मजबूत है। और आज राकेश टिकैत जी हमारे पानीपत पहुंचे थे, पहले भी पानीपत पहुंच चुके थे और आज भी पहुंचे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान अड़ा हुआ नहीं है, किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है अपने खुद के हक की। सब पता लगा मैं किसान के खिलाफ ये जो 3 काले कानून हैं, किसानों को समझ में आ गई, इसका हम अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। 3 काले कानून सरकार वापस ले ले, हम अपने घर चले जाएंगे और MSP का कानून लागू कर दें। और जो बाकी जो छूट वही ये नेता कहेंगे इनको लोगों ने बना रखे हैं, वो किसान के प्रति ऐसी भावना बोलते हैं। लगभग 200 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं और ये कहते हैं वो घर भी मरेंगे कि हमारा कृषि मंत्री बोलता है। तो अब हमें प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहता है। अगर ऐसे रहेगा ना तो थोड़े दिन में ये किसान लठ जीवी भी होने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये अहम की लड़ाई बना दी उन्होंने। तो ही करना चाहते हैं, मान सम्मान पहले है। अगर हमारी पगड़ी की तरफ कोई हाथ करेगा तो हम हाथ काटने का वो रखते हैं। जब हमारे बुजुर्ग वहाँ बैठे उनको कोई उल्ट सुल्ट बोलेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। लड़ाई लड़ रहे हैं हम, शांतिप्रिय तरीके से लड़ रहे हैं हम। इतना लंबा आंदोलन किसी का नहीं चला, शांति प्रिय है। हम भी यहाँ विवाद करते हैं कोई दंगा या कोई ऐसा ना कर दें, लेकिन हम आप जैसे भाई हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोग ही हमारे खबर को दिखाते हैं। बाकी तो गोदी मीडिया भी क्या हुआ सब, आपका भी हम तो धन्यवाद करते हैं। आप हमारे आंदोलन में आते हो, हमें दिखाते हो, तो आपका भी बार बार हम भारतीय किसानों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ बिट्टू सरपंच जी, और जो एक साइकिलिस्ट जो आपको मिलाया गया था, जो कि हर रविवार को पानीपत से दिल्ली और दिल्ली से पानीपत आते हैं सिर्फ अपने किसान आंदोलन भाइयों के लिए, माफ़ कीजिए किसान भाइयों के लिए। और चाहूँगा एक बार जो कैंडल है जो राकेश टिकैत जी और किसान भाई के द्वारा चलाई गई थी, एक बार मैं चाहूँगा कि आप आके दिखाएं। जैसा कि आपको 14 फरवरी के दिन एक काले दिन के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी पिछले दो साल पहले एक अटैक किया गया था, उसको आज काले दिन के रूप में मनाया जाता है। 19 शहीदों को
उसी पुलवामा अटैक के शहीदों को आज याद किया जा रहा है ताकि उनको अच्छी श्रद्धांजलि दी जाए कैंडल के द्वारा। हमारे बीच में कुछ यंग भी चाह रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। जैसे हमारे बीच में एक सर इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी सर, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले की तो बात किसान आंदोलन की कि 3-4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और आज राकेश टिकैत जी दूसरी बार पानीपत पे पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लगा और आप किसान आंदोलन पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम जो किसानों की आवाज़ है दूर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी। तो मैं राकेश टिकैत जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो पानीपत में फिर दोबारा से आए हैं और ये उनका आने का मेन मोटिव यही था कि जो किसान भाईचारे को हम एकजुट होकर उनको ऐसा संदेश दें कि वो दिल्ली में कूच करें और किसान भाइयों के साथ खड़े हो सकें। हाँ जी। और जैसा कि आज का जो दिन होता है 14 फरवरी, पीछे 2 साल पहले की बात है जब हमारे शहीद भाइयों पर अटैक किया गया, तो उसमें काफ़ी सारे शहीद हो गए थे हमारे जवान। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसमें आज 14 फरवरी को एक यंग डे कहा जाता है कि कुछ जो यंग यूथ है हमारी, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पुलवामा का हमला था 2 साल पहले जो हुआ था, बड़ा ही निंदक योग था। उसमें हमारे अपने भाई थे जो वो शहीद हुए थे, उनके लिए हमने आज जो ये कैंडल मार्च किया है श्रद्धांजलि के रूप में। और जो हमारे पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के जो किसान भाई किसान मोर्चे में जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी ये कैंडल मार्च था। ये निंदक जोग रहा। आज का जो वैलेंटाइन डे आप कह रहे हैं, वैलेंटाइन डे आज हम नहीं मनाएंगे क्योंकि ये हमारा शहीदों का दिन गिना जाता है आज के दिन। वो आप देखे जाए वैलेंटाइन डे का इतिहास क्या था, वो भी एक जब प्रेमी जोड़ा मरा था उसके लिए ही ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो वैलेंटाइन डे सबसे पहले देश आता है, देश की बात आती है तो सबसे पहले देश ही रहता है। ये नहीं कि अगर कोई सा भी फेस्टिवल हो ठीक है इंडिया मनाया जाता है, मगर जहाँ देश की बात है तो देश सबसे पहले होता है। देश पहले है, सबसे पहले देश है, देश के बाद ही सब कुछ है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? हरजीत सिंह, नूरवाला से। नूरवाला से। तो ये थे हरजीत सिंह नूरवाला से जो अपनी बात रखते हुए, अपने विचार रखते हुए कि जो वैलेंटाइन डे होता है, वैसे तो वो यंग जो जितने होते हैं वो अपना वैलेंटाइन अलग तरह का मनाते हैं, घूमते हैं फिरते एंजॉय करते हैं, मगर आज के जो यंग है उनकी थोड़ी सी सोच चेंज हो गई है। उनकी सोच इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि जो शहीद होते हैं, शहीदों का दर्जा बहुत ऊपर होता है और आज के दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हो गए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का एक काला दिन मनाया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले लाइव दिखाया था कि हमारे बीच में राकेश टिकैत जी भी पहुंचे थे, किसान आंदोलन, राष्ट्रीय किसान आंदोलन के बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे बीच में पहुंचे थे, उनसे भी आपको रूबरू कराया था मैंने। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हैप्पी बुद्धिराजे के साथ मैं प्रदीप प्रे, इंडिया की आवाज़।